अब करेंगे हम शॉर्टकट सारी शॉर्टकट की। पहले हम देखेंगे विंडोज़ की शॉर्टकट की कौन सी होती है। देखो पहला है Ctrl+4 दबाने से क्या होता है, एक्टिव विंडो को बंद कर सकते हैं। जो भी आपकी खुली हुई विंडो है, खुली हुई विंडो को बंद करना हो, एक्टिव विंडो है मतलब खुली हुई है, उसको बंद करना है तो Ctrl+F4 से बंद हो जाती है, ठीक है ना, आप जानती हो। नेक्स्ट, अगर आपको टास्क मैनेजर खोलना है, टास्क मैनेजर, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ बताएंगे एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। देखो इस वीडियो में जितनी भी शॉर्टकट बताऊंगा ना, इससे बाहर नहीं जाएगी, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाने से क्या होता है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। और खाली कंट्रोल एस्केप होगा तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेनू, अगर मैं कहूँ भाई कंप्यूटर का स्टार्ट मेनू दिखाइए मुझे, तो क्या दबाओगे, कंट्रोल और एस्केप दबा दोगे। और इसी में अगर शिफ्ट जुड़ जाता है तो टास्क मैनेजर खुल जाता है। Ctrl+D से क्या होता है, किसी भी सिलेक्टेड आइटम को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट। और शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देंगे तो क्या होगा, चयनित आइटम को डिलीट करना, इससे आइटम रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। अगर मैं ये कहूँ ऐसे डिलीट करो कि वो रिसाइकल बिन में जाए ही ना, तो Shift+डिलीट दबा देते हैं। और सिर्फ डिलीट करना है और रिसाइकल बिन में चला जाए, उसके लिए क्या करते हैं, Ctrl+D दबाते हैं। और रिसाइकल बिन में न जाए, हमेशा डिलीट हो जाए, तो शिफ्ट के साथ डेल दबा देंगे, डिलीट। नेक्स्ट, Ctrl+Z से क्या होता है, अनडू, मतलब पहले जैसा करना। जो पहले था हमने डिलीट, जो हमने मिटाया है, ठीक है, उसको वापस से लेके आना है, तो Ctrl+Z से अनडू बोलते हैं उसको। और Ctrl+Y से रीडू, दोबारा से करना है। Ctrl+Y से रीडू होता है, Ctrl से अनडू। अब देखो Ctrl+Alt+Delete, अगर तीनों दबा दिए ना, Ctrl+Alt+Delete, तो कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करना, मतलब रीस्टार्ट करना, रिबूट करना, दोनों याद रखना। अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट दोबारा से शुरू करना है या रिबूट करना है, रीस्टार्ट रिबूट, Ctrl+Alt+Delete से। बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, Ctrl+T से क्या होता है, विंडोज़ के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र में एक नया टैब खोल सकते हैं। आपने क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है, ठीक है, वहाँ पर अगर आपको नया टैब खोलना है तो Ctrl+T दबाते हैं। Ctrl+O से फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। और Ctrl+A से सभी कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+A। Ctrl+V से पेस्ट होता है, ठीक है। Ctrl+X से कट, Ctrl+C से कॉपी। और Ctrl+Alt+Tab, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Ctrl+Alt और टैब से क्या होता है, ओपन एप्लीकेशन को देखना। जो भी हमारा ओपन एप्लीकेशन, खुला हुआ एप्लीकेशन है, उसको देखना चाहते हैं तो Ctrl+Alt और टैब दबा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और Ctrl+K से हाइपरलिंक। Ctrl+L, इसमें क्या होता है, ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए, ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+L दबाएंगे। या फिर MS वर्ड में लाइन अलाइनमेंट करने के लिए, MS वर्ड में लाइन अलाइनमेंट करना हो या ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करना हो तो Ctrl+L से याद करते हैं, बार बार सुनना याद हो जाएगा। Ctrl+H, नोटपैड। नोटपैड किससे आता है, Ctrl+H से। और क्या आता है, नोटपैड, वर्डपैड तथा MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस को खोलना हो। अगर आपको MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन खोलना है ना, तो Ctrl+H दबाते हैं। क्या, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, तीनों में, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, तीनों में फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन खोलना हो तो Ctrl+H दबाते हैं। और Ctrl+N से क्या होता है, Ctrl+N का आखिरी पेज से आखिरी लाइन तक, मतलब आप इससे अंतिम में चले जाते हो, मतलब अंत में, आखिरी पेज से आखिरी लाइन तक जाना हो तो Ctrl+N। विंडोज़ की के साथ ई दबा देंगे तो क्या होगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल जाएगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर किससे खुलता है, विंडोज़ की प्लस ई से। नेक्स्ट, और विंडोज़ की के साथ एल दबा देंगे तो विंडो लॉक हो जाएगी। और विंडोज़ की के साथ एच दबा देंगे, एच तो कंटेंट को शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, और विंडोज़ की साथ के दबाने से वायरलेस डिस्प्ले और ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, भाई वायरलेस डिस्प्ले और ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए विंडोज़ की के साथ के दबाते हैं। और विंडोज़ की के साथ डी दबाएंगे तो सभी टैब को छिपाने, जितने भी टैब खुले हुए हैं सब छिप जाएंगे। और डेस्कटॉप स्क्रीन पर सीधे जाने के लिए आप सीधे डेस्कटॉप स्क्रीन पर जा सकते हो सभी टैब को छिपाकर, विंडोज़ की पर डी दबाने से। नेक्स्ट, विंडोज़ की के साथ एक्स दबा देंगे तो क्या होगा, पॉप अप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए। विंडोज़ 8 में पॉप अप मेन्यू कैसे प्रदर्शित होता है,
विंडोज़ की के साथ एक्स दबाने से। रट लेना कि क्वेश्चन को अच्छे से। अल्ट प्लस टैब से क्या होता है, एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच में स्विच करने के लिए, भाई एक से अधिक विंडो खुली हुई है, आपको उसके स्विच करना है, नेविगेट करना है, तो अल्ट प्लस टैब दबाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है, विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर बनाना हो, अगर आपको डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर बनाना है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस न्यू दबा देंगे एन। अब देखो कीबोर्ड की शॉर्टकट की देखेंगे। F2 से क्या होता है, F2 से सिलेक्टेड सेल को एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है उसको एडिट कर सकते हैं F2 से। F से क्या होता है, विशिष्ट सेल में जाने के लिए, अगर कहें कि हमको किसी विशिष्ट सेल में जाना है, स्पेसिफाई सेल में जाना है, तो क्या दबाएंगे, F5। F7 से क्या होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट या दस्तावेज में स्पेलिंग चेक की जाती है, स्पेलिंग चेक F7 से। F11 से चार्ट बनते हैं, चार्ट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट F1 से क्या होता है, नई वर्कशीट डालने के लिए, अगर मैं कहूँ आपको नई वर्कशीट डालनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F1 दबाएंगे, ठीक है। और शिफ्ट के साथ अगर F5 दबा दिया, शिफ्ट के साथ F5 दबा दिया तो क्या होगा, सर्च बॉक्स खुल जाएगा, सर्च बॉक्स। कंट्रोल प्लस ये जानते हो, किसी वर्कशीट की सारी वस्तु सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हो जाता है, आई से इटैलिक, सी से कॉपी, वी से पेस्ट, एक्स से कट, एफ से फाइंड, एफ मतलब फाइंड करने के लिए, यू से अंडरलाइन, ठीक है। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर आ गया तो करेंसी को दर्शाता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश आ गया तो नंबर को दिनांक फॉर्मेट बदलने के लिए, जो नंबर है उसको दिनांक में चेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ परसेंटेज आ गया तो नंबर को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट से एट द रेट आ गया तो नंबर को समय फॉर्मेट में बदलने के लिए, भाई कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट है तो नंबर को समय टाइम में बदल सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट हैज आ गया तो क्या था, वो नंबर को दिनांक में, डेट में बदल सकते हैं, वो डेट था ये टाइम था। अब देखो कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना हो या पूरे स्तंभ को सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस। और शिफ्ट के साथ स्पेस होगा तो पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी पंक्ति को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट प्लस एंटर अल्ट प्लस एंटर से क्या होता है, सेल के भीतर एक लाइन ब्रेक डालने के लिए, कोई सेल है उसके भीतर अगर आपको एक लाइन ब्रेक डालना है तो अल्ट के साथ एंटर दबाएंगे। अल्ट प्लस F1 से क्या होता है, इंसर्ट चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अल्ट के साथ F। अल्ट के साथ F2 होगा तो क्या होगा, यहाँ से अब नीचे सारी क्रियाएं, सारी चीज़ें शॉर्टकट किए ना अल्ट के साथ है, तो याद रखना अल्ट के साथ एंटर आ रहा है तो सेल के भीतर एक लाइन ब्रेक डालने के लिए, F1 आ रहा है तो इंसर्ट चार्ट करने के लिए, ठीक है। F2 आने पर सेव एज हो जाता है, सेव एज। और F4 जानते हो एग्जिट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर अल्ट के साथ F8 आ रहा है तो मैक्रो डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाता है। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो इससे होता है डाटा फॉर्मेट, डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं आप, मिटा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट हैश से। और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से क्या होगा, आउटलाइन बॉर्डर को रिमूव करने के लिए, जो आउटलाइन बॉर्डर है ना, आउटर बॉर्डर उसको हटा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट स्लैश से, मतलब ये स्पेस से। अब कंट्रोल के साथ ये इस तरह का कॉमा आएगा ना, तो ये हो जाएगा इंसर्ट करंट डेट, जो टाइम आज का वर्तमान टाइम क्या हो रहा है उसको डालना हो तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, ठीक है। और कंट्रोल के साथ ये वाला जो चिन्ह आएगा तो क्या होगा, इससे डेट, करंट डेट इंसर्ट हो जाती है। अगर मैं कहूँ आपको आज की कंप्यूटर में डेट बताइए क्या है, तो क्या, तो कंट्रोल के साथ ये कॉमा दबा दोगे, डेट आ जाएगी। और कंट्रोल के साथ ये एक्सपेक्टेशन दबाओगे तो क्या आएगी, करंट टाइम आ जाएगा।